आइए हम लोग आज क्लास 10th मैथ है एक्सरसाइज 6.5 ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी इसके 5 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर आपका 6 हाँ एक बात आपको बता देना चाहते हैं जी, जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है जी सवाल सेम है, एक्सरसाइज उठाएंगे आपकी जब बुक उठाएं जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है सवाल एकदम सेम, बस यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है। रीज़न है कि बार बार लिखने से ज़्यादा समय चला जाता है और नेक्स्ट टाइम आपको हम इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन लिखा करेंगे। ठीक है जी। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग से हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती तो आप थोड़ा जूम करके थोड़ा सा अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा करके इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। आइए जी हम लोग देखते हैं बिना समय खराब किए। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका इस बार त्रिभुज ट्रायंगल बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। याद रहे समबाहु त्रिभुज का मतलब बच्चों इस तरह बना सकते हैं। कैसे? आपको जो तीनों साइड हैं आपको एकदम सेम दिखना चाहिए। मान लीजिए आपकी भुजा A है, बिंदु पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है। याद रखिए इसमें शीर्षलंब बात किया है। किसकी बात कर लिया है जी? शीर्षलंब की बात किया है। कैसे इसको निकालेंगे? मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रा किया, उस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग AD। अब आइए हमारे पास दो ट्रायंगल बनता है, बीच वाला 90 डिग्री होती है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए एक बात हम एक काम करते हैं जी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप कर लेते हैं, सिमिलरिटी बराबर कर लेते हैं। हाँ याद रहे इस फिगर में AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज आपस में बराबर है, इक्वल है। इसको हम लिख लेते हैं पहले जो हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CA। ध्यान से अगर हम इसे समरूप करते हैं, कैसे समरूपता कैसे करेंगे? त्रिभुज ABD सिमिलर करना है, आपको सिमिलरिटी दिखाना है त्रिभुज ADC में। सिमिलर आप दिखा सकते हैं बच्चों, सिमिलर है भी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। हाँ ये कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं बच्चों, जो साइड है इनका कितने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 2A। यहाँ भी आपका देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है जी 2A। अच्छा बच्चों बताइए ये पूरा 2A है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 2A। तो बताओ बच्चों अगर मिडिल पॉइंट है, मध्य में काटा है तो क्या होगा? यहाँ भी A होगा, यहाँ मतलब इसके यहाँ की दूरी क्या होगी जी? बराबर होगा, इक्वल होगा, A होगा। आइए इसे कैसे हम लोग समरूप करेंगे? समरूपता का नियम हम आपको बता देते हैं। समरूपता कभी भी पढ़िए किसी भी ट्रायंगल में तीन चीजें आपको फॉलो करना है। क्या? एक आदमी है, चाहे आपको दो ट्रायंगल समरूप कर लीजिए, या तो आपको अगर तीन एंगल मिल जाता है, तीन एंगल मिलता है तब भी समरूपता की रूल नंबर 1 आप बता सकते हैं। दूसरा आप क्या होता है जी, एक होता है आपका आशा। क्या होता है जी आपका आशा? दो साइड दो एंगल एक साइड, या तो आपको एक ट्रायंगल और है बच्चों सास। क्या है जी? एक रूल है आपका सास। और तीसरा आपको क्या होता है जी? सास ससुर सत्यानाश। इतने क्राइटेरिया। हाँ जी सर्वांग समता में इतना होता है, सिमिलरिटी में थोड़ा सा ध्यान देना है जी। एक क्राइटेरिया अगर नहीं मिलता है लेकिन आपको ये तीनों क्राइटेरिया आपके नियम में लिखा जाता है। बच्चों क्या क्या इसको हमने आपको ट्रिक बताया है। एक आदमी है, क्या करता है जी? बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ बच्चों रिश्तेदारी करता है, शादी करता है। इस आशा से शादी करता है कि उसी कभी न कभी उसकी एक सास बनेगी। अगर वो सास बनेगी तो रिश्तेदारी अगर अच्छी होगी तो क्या होगा जी? उसका रिलेशन अच्छा चलेगा। अगर रिश्तेदारी खराब होगी तो कंडीशन ए वाली फॉलो हो जाएगी, सास ससुर सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एक आदमी है, इस आशा से उम्मीद करता है मैं शादी करूंगा, तो बच्चों से क्या बनेगी? सास बनेगी। सास बनेगी तो क्या होगा जी? उसका जो है रिलेशन अच्छा होगा तो रिश्तेदारी अच्छी चलेगी। अगर रिलेशन खराब होगा, आजकल रिलेशन खराब ही चलता है अक्सर बच्चों, सास ससुर सत्यानाश होंगे। तो चारों क्राइटेरिया आपकी कंप्लीट करना है। आइए हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ देखिए जी इसमें एक खास बात है, हमारे ABD हमारा ट्रायंगल का बच्चों ABD, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल करना है बच्चों। AB इज इक्वल टू AC होगा। एक चीज़ें हमें मिल गया जी, क्या बता सकते हैं जी? AB इज इक्वल टू क्या होगा आपका जी? AC मिल गया। दूसरी चीज़ एक बात और हमें जानते हैं जी,
हमारा ए जो ए डी एंगल है जी, डी आपका जो होता है बच्चों क्या आपका कॉमन एंगल है, क्या आपका जी कॉमन एंगल है। और ये भी ध्यान रखिएगा अगर आमने सामने के साइड बराबर होते हैं उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी आपस में। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, दिया है जी। और कोण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ एंगल है या प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका रीजन लिखें। अगर कोई आपसे रीजन पूछता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और इसको अगर आपको बताना है बता देना आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो और उसके कोण भी बराबर होंगे। यहाँ लिख दीजिए जी आमने सामने के कोण, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो तो कोण भी आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, शॉर्टकट में आप लिख लेंगे बराबर होंगे। तो आपको मिल गया जी, दो एंगल मिल गए। अब आपका जो है एंगल साइड आपका कंप्लीट हो गया। कौन सी क्राइटेरिया कंप्लीट हुई जी, आप बता सकते हैं कौन सी क्राइटेरिया, आप बता देना जी। एंगल है, एंगल आशा व्यक्त करते हैं आप लोग। ये क्राइटेरिया आपकी सिमिलरिटी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और भी आपके एंगल मिलते हैं जी, कौन से, आपका ए वाला एंगल है आपस में, क्योंकि ये समद्विभाजक एंगल है इसलिए आपस में भी बराबर होगा। तो हम लोग बता सकते हैं ए और क्या होता है आपका उभयनिष्ठ एंगल होगा। आइए बच्चों हम लोग सवाल को लिखते हैं। ये प्रूफ हो गया जी, आपका सिमिलर हो गया। इसके बाद हम लोग अब आइए हम लोग सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे, चाहे जो भी ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं। तो यहाँ बता देना आशा की क्राइटेरिया आपको सिमिलरिटी कंडीशन फॉलो करती है। जब बच्चों दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं तो किसी भी एक ट्रायंगल को लेकर के हम सवाल लगा सकते हैं। आइए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में बच्चों क्या होगा, ए वाली भुजा आपकी कर्ण होगी, ये आपका लंब होगा, ये क्या होगा आपका आधार होगा। आइए कर्ण का स्क्वायर लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे पाइथागोरस में ए बी स्क्वायर, फिर इसको क्या लिखेंगे ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर आपको पता नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है जी, ये हमें सॉल्व करना है, इसका मान निकालना, वैल्यू निकालना है। और यहाँ से इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, बी डी स्क्वायर। ध्यान से रहे। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे दो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। और दो ट्रायंगल लेकर के भी सिमिलर कर लेंगे। सिमिलर करने के बाद एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस बच्चों को बहुत इजी हो जाता है, पूरा चैप्टर पाइथागोरस से सवाल लगेगी। 2-3-4 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डिफरेंट है। ए बी स्क्वायर बच्चों, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर सुनिए जी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आइए सवाल को लिखते हैं बच्चों। ए बी के स्थान पर क्या रखेंगे, 2a रखेंगे। स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। ए डी स्क्वायर, ए डी के स्थान पर कुछ नहीं मिला है, चले हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं। बच्चों बी डी के स्थान पर क्या लिखते हैं जी, ए स्क्वायर लिखते हैं। बताओ इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा जी, 2 दूना 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, अब ए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ इस किस बिरादरी के हैं जी, ये हमारे ए स्क्वायर इसके बिरादरी के है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, याद रखो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब बताओ 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आएगा जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा। बच्चों ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या कर देंगे, यहाँ आपका ए स्क्वायर यहाँ आगे यहाँ देखते हैं जी, हम लोग यहाँ देख लेते हैं जी, थोड़ा सा जी इनको ऐसा दिखाइए, क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा जी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, हम लोग अगर इसको क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर डिजिट हो जाएगा। लेकिन याद रहे ए डी इज इक्वल टू बच्चों हो गया, ए क्या हो जाएगा जी, इस पे स्क्वायर तो नहीं है ना, 3 पे स्क्वायर नहीं है ना, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा। और हमारा जो आंसर मिलेगा ए डी का शीर्ष लंब जो मिलेगा, आंसर में लिख लेंगे शीर्ष लंब की लंबाई जो होगी, शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी अंडर रूट 3a होगा। ये हमारा क्या है जी, आंसर है। एक बार आओ यहाँ से रिपीट करते हैं जी, ए बी स्क्वायर के स्थान पे 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के स्थान पे 2a स्क्वायर, और ए डी हमें निकालना था,
बी डी स्क्वायर, कुछ लोग एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है। अब बी डी एस ए स्क्वायर, यही ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा। तो बच्चों 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा। मान लीजिए चार रमेश हैं, एक रमेश डेथ हो जाती है, कितना बचते हैं जी? 3 रमेश बचते हैं। इसलिए बच्चों 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। हमने यहाँ आपको दिखाया ए डी स्क्वायर, बच्चों यहाँ देखिए हमने ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों, क्या होगा? ए डी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3a। इसलिए शीर्षलंब जो पूछा गया था लंबाई, उसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 3a। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बच्चों जो ना समझ में आए उसको जूम करके खूब अच्छे से इसको बच्चों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक बार आप दिखा दीजिए। ठीक, ओके।